महंगी और कौन होगी सस्ती, देखिए पूरी जानकारी। मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल और शराब से लेकर कारों तक 2025 में आपकी जेब पर पड़ेगा असर। लेकिन सस्ते एलपीजी सिलेंडर और सब्सिडी के फायदे भी जानें। क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? पूरी जानकारी के लिए देखें। महंगाई के इस दौर में समझदारी से वित्तीय योजना बनाना आवश्यक हो जाता है। बिजली और ईंधन की बढ़ती कीमतें आमदनी पर असर डाल सकती है। वही सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी कुछ वस्तुओं को सस्ता कर सकती है। न्यू ईयर 2025 प्राइस चेंज को समझकर अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित करना जरूरी है। मोबाइल रिचार्ज और टेलीकॉम सेवाओं में बदलाव। 1 जनवरी 2025 से टेलीकॉम कंपनियों के लिए लागू होने वाले नए नियमों का उद्देश्य इंटरनेट स्पीड और नेटवर्क कवरेज में सुधार करना है। हालांकि बेहतर सेवाओं के लिए कंपनियों को अतिरिक्त निवेश करना होगा, जिससे मोबाइल रिचार्ज की कीमतें बढ़ने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने और नए टावर लगाने के लिए प्रक्रियाएं आसान बनाई गई है। इसका सीधा असर सेवा की गुणवत्ता पर पड़ेगा, लेकिन इसकी कीमत उपभोक्ताओं को चुकानी होगी। बिजली की दरों में मामूली वृद्धि हो सकती है। ईंधन की बढ़ती कीमतें और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश इसके प्रमुख कारण है। उपभोक्ताओं को ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने और बिजली बचाने के उपायों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। शराब की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी। राज्य सरकारों की टैक्स नीतियों और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण 2025 में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। अलग अलग राज्यों में इन कीमतों में भिन्नता रहेगी। 2025 में प्रमुख कार कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें 3% तक बढ़ा सकती है। यह वृद्धि कच्चे माल की लागत, सुरक्षा मानकों और तकनीकी अपग्रेड के कारण होगी। खरीदारी की योजना बना रहे ग्राहकों को दिसंबर 2024 में छूट का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर रह सकती है। उपभोक्ताओं की गैस की बचत और सोलर कुकर जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। अमेजॉन प्राइम में बदलाव। 1 जनवरी 2025 में अमेजॉन इंडिया में प्राइम मेंबरशिप के लिए नई शर्तें लागू की है। अब एक अकाउंट से केवल 2 टीवी पर ही स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। परिवारों को अतिरिक्त सदस्यता लेनी पड़ सकती है, जिससे कंटेंट शेयरिंग पर असर पड़ेगा। जीएसटी पोर्टल में सुधार। जीएसटी पोर्टल में ईवी बिल के समय सीमा और वैधता से जुड़े नए नियम लागू होंगे। साथ ही पोर्टल की सुरक्षा में सुधार किया गया है। व्यापारियों को इन बदलावों के साथ अपनी प्रक्रियाएं अपडेट करनी होगी। आरबीआई के एफडी नियमों में बदलाव। आरबीआई ने एनबीएफसी और एचएफसी के लिए एफडी नियमों में बदलाव किए हैं। डिपॉजिट बीमा और लिक्विड असेट्स से जुड़े नए प्रावधान लागू होंगे। उपभोक्ताओं की अपनी निवेश योजनाओं की समीक्षा करने और वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है।